मस्क के दोस्त ने लिया मुनीर से पंगा। बलूचिस्तान को आजाद कराने की उठाई मांग। बलूचिस्तान को आजाद कराने की मांग अब अमेरिका तक जा पहुंची है और अब एलन मस्क के बेहद करीबी ने यह मांग उठाई है। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि एलन मस्क का भी इसमें समर्थन है और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान दो टुकड़ों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान के पास भारत के राजस्थान जितनी भी जमीन नहीं बचेगी, जिसके बाद पाकिस्तान शायद दुनिया के नक्शे से भी धीरे धीरे मिट जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपने लोगों पर कितना अत्याचार करता है ये हर कोई जानता है और अब इन्हीं लोगों का श्राप पाकिस्तान को लग चुका है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी किस तरह से आम लोगों पर अत्याचार कर रही है ये जग जाहिर है। इस बात पर दुनिया भर की जानी मानी हस्तियां अपनी मुहर लगा चुकी हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे बागी संगठन आसिम मुनीर की आर्मी के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रहे हैं। इसी कड़ी में एलन मस्क के एक दोस्त का समर्थन बलूचिस्तान के लोगों को मिल गया है। ब्रिटेन के राइट विंग के एक्टिविस्ट टॉम रॉबिन्सन ने अपने एक एक्स पोस्ट में कहा है कि मैं बलूचिस्तान का समर्थन करता हूं। उन्होंने फ्री बलूचिस्तान का समर्थन किया। रॉबिन्स ने एक्स पर फ्री बलूचिस्तान के नाम से एक पोस्ट डाला। इस पोस्ट से पड़ोसी देश पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को मिर्ची लगनाता है, क्योंकि ब्रिटेन के राइट विंग के एक्टिविस्ट टॉम रॉबिन्स एलन मस्क के करीबी माने जाते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि एलन मस्क भी फ्री बलूचिस्तान का समर्थन कर सकते हैं। पाकिस्तान की फिर दुनिया भर में हुई किरकिरी। 42 साल के ब्रिटेन के राइट विंग के एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्स का असली नाम स्टीफन एक्चुअली लेनिन है। उनका फ्री बलूचिस्तान वाला पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया। इस पोस्ट ने बलूचिस्तान में चल रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर सवाल उठाए। रॉबिन्स ने बलूच यकजे कमेटी यानी BYC के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई की निंदा की है। बलूचिस्तान के हब चौकी में BYC के प्रदर्शन पर पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी फेंके हैं। ये प्रदर्शन बलूच कार्यकर्ता जीशान जहीर की कथित हत्या के खिलाफ था। रॉबिन्स ने इसे एक्स पर उठाते हुए इस्लामिक दुनिया में बलूचों के दमन पर पाखंड का आरोप लगाया। इस्लाम विरोधी हैं एलन मस्क के दोस्त। रॉबिन्सन ने 2009 में EDL की स्थापना की, जो इस्लाम विरोधी और हिंसक प्रदर्शनों के लिए कुख्यात थी। वह प्रवास इस्लाम और ब्रिटिश प्रशासन की नाकामियों, खासकर ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ बोलते रहे हैं। साल 2005 में मारपीट, 2014 में मार्गेज धोखाधड़ी और 2019 में अदालती अवमानना के लिए उन्हें जेल भेजा गया था। रॉबिन्सन को एलन मस्क का खास माना जाता है। मस्क ने जनवरी 2025 में रॉबिन्सन की रिहाई की मांग की थी। मस्क ने रॉबिन्सन के एक्स खाते को बहाल किया था और ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ उनकी आवाज को समर्थन दिया था। रॉबिन्सन खुद को सत्य का प्रचारक बताते हैं, जिसे सत्ता दबाने की कोशिश करती रही है। बलूच पाकिस्तान को अपना नहीं मानते। बलूचिस्तान में चल रही उथल पुथल किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान गले की फांस बन चुका है। बलूचिस्तान के ज्यादातर निवासी खुद को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते। बलूचों के दिल और दिमाग में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ काफी नफरत है। इससे मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि इसकी वजह क्या है। दरअसल पाकिस्तानी सरकार की तरफ से बलूचिस्तान की उपेक्षा की जाती रही है। वहीं पाकिस्तानी सेना भी बलूचों पर अत्याचार करती है और उनके मानवाधिकारों का हनन किया जाता है। इसी वजह से ज्यादातर बलूच पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना किस हद तक बलूचों पर अत्याचार करती है, इसका पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि सेना आए दिन ही बलूच निवासियों को उनके घर से किडनैप कर लेती है। कभी कभी तो उनकी हत्या भी कर दी जाती है। जून में आए चौंकाने वाले मानवाधिकार संगठन पाक की नवीनतम रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसके मुताबिक जून में बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के करीब 151 स्थानीय लोगों को किडनैप कर लिया गया। इतना ही नहीं, 23 बलूचों को बिना किसी गलती के मौत के घाट तक उतार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के 18 जिलों में बलूचों को पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना के इस करतूत का मानवाधिकारों के कई संगठित और जानबूझकर उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण भी किया गया और सभी मामलों की पूरी तरीके से पुष्टि भी हुई है। पाकिस्तानी सेना करती है टॉर्चर। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
इसके मुताबिक पाकिस्तानी सेना जिन बलूचों को किडनैप करती है उन्हें अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। इसमें शारीरिक यातनाओं के साथ ही मानसिक यातनाएं भी शामिल है। काफी टॉर्चर के बाद जब बंधकों को रिहा किया जाता है तो ना सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी सेना पर नहीं होती कोई कार्रवाई। रिपोर्ट में बताया गया है कि बलूचों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की क्रूरता के लिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इन मामलों में संलिप्त पाकिस्तानी सेना की कोई जवाबदेही भी नहीं होती। इस वजह से पीड़ितों और उनके परिवारों को कभी इंसाफ नहीं मिलता। इसलिए बलूच लड़ाके अपनी रणनीति को और मजबूत कर रहे हैं और उनके ऑपरेशन पहले से ज्यादा घातक हो गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना अब भी 20वीं सदी वाली रणनीति अपना रही है। बेरहमी से दमन करना, घरों में घुसकर तोड़फोड़ मचाना, महिलाओं का अपमान करना, बच्चों और बुजुर्गों को पीटना, युवाओं को अगवा करके यातनाएं देना और उनकी लाशों को इधर उधर फेंक देना। बलूचिस्तान में चुनाव भी सेना की मर्जी से होता है और वहां सेना अपने वफादार नेताओं को जबरदस्ती सत्ता में बैठाती है। ये नेता बलूच जनता के हितों की रक्षा करने के बजाय पाकिस्तानी सेना के इशारे पर चलते हैं और खुद की जेबें भरते हैं। बलूचों का जितना दमन उतना संघर्ष। पाकिस्तानी सेना जितना ज्यादा दमन कर रही है उतना ही बलूच लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। पहले विद्रोह कुछ इलाकों और गिने चुने कबीलों तक ही सीमित रहता था, लेकिन अब इसका नेतृत्व पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के बलूच लोग भी कर रहे हैं जो खुद जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का नेतृत्व डॉक्टर अल्लाह नजर कर रहे हैं जो पेशे से डॉक्टर थे और गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। इसी तरह बीएलए का नेतृत्व अब मर्री नवाबों की बजाय बशीर जे बलूच के हाथ में है। अब यह संघर्ष सिर्फ एक जिलों तक सीमित नहीं रहा बल्कि बलूचिस्तान के लगभग हर हिस्से में फैल चुका है। विद्रोही सड़कों राजमार्गों पर नियंत्रण कर रहे हैं, छोटे शहरों पर हमला कर रहे हैं, सरकारी इमारतों को नष्ट किया जा रहा है और फिर वो पहाड़ों में गायब हो जाते हैं। बलूच महिलाओं की भी बढ़ती भूमिका। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब महिलाओं ने भी इस लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी है। बलूच समाज में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी बहुत कम थी, लेकिन अब डॉक्टर मेहरंग बलूच जैसी नेता उभर कर सामने आई जो एक इशारे पर हजारों लोगों को जुटा सकती हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाएं उन लोगों की बहनें या बेटियां हैं जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्ती गायब कर दिया, मार दिया। अब ये महिलाएं न केवल राजनीतिक आंदोलन चला रही हैं बल्कि आत्मघाती हमलों में भी हिस्सा ले रही हैं। 1948 से विद्रोह कर रहे बलूचिस्तान का विद्रोह 1948 में पाकिस्तान में जबरदस्ती शामिल किए जाने के बाद से अब तक का सबसे लंबा और सशक्त विद्रोह बन चुका है। ये 2001 में अमेरिका सेना द्वारा अफगानिस्तान में तालिबान को हटाने के समय शुरू हुआ था और 2006 में नवाब अकबर बुख्ती की हत्या के बाद तेज हुआ। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा कर लिया तब से बलूच विद्रोह और ज्यादा आक्रामक हो गए। अब बीएलए, पीएलएफ और बलूच रिपब्लिकन गार्ड जैसे संगठन बलूच राजी अजोई संगार के तहत एकजुट हो गए हैं। बलूच आजादी की लड़ाई तेज होती जा रही है और पाकिस्तान के पास इसे रोकने के लिए बहुत कम विकल्प बचे हैं। राजनीतिक रूप से पाकिस्तान आर्मी के पास अब कोई मजबूत आधार नहीं बचा है। उसने खुलेआम चुनाव में धांधली की और बलूचों पर अपनी पसंद की सरकार भी थोपी। आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान के हालात ऐसी नहीं कि वो बलूचों को किसी तरह से लुभा सके। चीन के साथ सीपेक जैसे प्रोजेक्ट बलूचों के लिए विकास का जरिया नहीं बल्कि उनकी जमीन और संसाधनों को लूटकर पंजाबी वर्ग को फायदा पहुंचाने की चाल चलते हैं। वहीं पाकिस्तान का प्रचार तंत्र भी नाकाम हो गया है संभालने में बलूचों को, क्योंकि बलूच लोग अब पाकिस्तान की बात पर विश्वास नहीं करते और विद्रोह तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का यह दावा कि बलूच विद्रोह को एक थानेदार भी संभाल सकता है पूरी तरह गलत साबित हो गया है, क्योंकि पूरी पाकिस्तान की फौज भी बलूचों के विद्रोह को नहीं रोक पा रही है और अब तो अमेरिका तक के लोग यानी मस्क के करीबी जैसे लोग भी पाकिस्तान को कह रहे हैं बलूचिस्तान को आजाद करो। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।